फेक मरमेड। गुलाटी नाम का एक बहुत बड़ा चोर था। वो बहुत चालाक था। उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। उसके गिरोह में काम करने वाले धनवानों के घर में नौकरों का काम करते हुए उनकी गतिविधियों पर नजर रखते थे। वो उन धनवानों की गतिविधियों के बारे में जब तब इसे खबर पहुंचाते रहते थे। जब भी कोई धनवान गांव छोड़कर जाता तो उसके घर का नौकर इसे फोन करके सूचित कर देता था। तब गुलाटी आकर चोरी करके चला जाता। मुन्ना नाम का एक गुलाटी का आदमी एक धनवान के घर में काम करता था। उस धनवान को अजीबोगरीब वस्तुओं का संग्रह करने का बड़ा शौक था। एक दिन एक व्यक्ति आकर उससे मिला। मुन्ना उनको चाय परोसने का नाटक करते हुए उनकी बातें सुनने लगा। वो व्यक्ति अपने लैपटॉप में उस धनवान को दिखाते हुए, ये देखिए सेठ जी, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये एक नर मरमेड है। दुनिया भर में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको ये पसंद हो तो मैं आपके पास लाऊंगा और हम तोल मोल कर लेते हैं। अरे वाह, कमाल है, बहुत बढ़िया है भाई। मुझे ये नर मरमेड चाहिए। तुम तुरंत जाकर इसे ले आओ, चाहे इसकी कीमत जो भी हो, मैं खरीदूंगा। ये सुनते ही मुन्ना ने गुलाटी को फोन लगाया और उसे सब कुछ बताया। अरे वाह मुन्ना, अरे तुम तो सुपर हो। ये तो तुमने खुशखबरी सुनाई है। अरे एक पंथ दो काज इसी को कहते हैं। मैं उसे मरमेड 10 करोड़ रुपए में बेचूंगा और फिर उसका सारा घर लूट लूंगा। अगले दिन गुलाटी का एक और आदमी एक बड़ा सूटकेस लेकर उस धनवान के घर पहुंचा। सेठ जी, आपने जो नर मरमेड की मांग की थी वो मैं लेके आया हूँ। मेरे मालिक ने कहा है कि इसका दाम 10 करोड़ बताऊं आपको। कहकर उसने सूटकेस खोला तो उसके अंदर गुलाटी मरमेड के रूप में बैठा था। अरे ये क्या, इसे ऐसे लेकर आए हो? अगर ये पानी में ना रहा तो मर नहीं जाएगा? अरे साहब, पानी में रखा तो ये मर जाएगा। अरे इसे ये कहकर क्यों संबोधित कर रहे हो? तब वो व्यक्ति परेशान होकर, अरे ये मतलब वो नर मरमेड सेठ जी, आप इसे पानी में ना रखें, इसे बाहर ही रखें। इसे पानी में डाला तो तुरंत मर जाएगा। अच्छा, तो ये बात है भाई। ये नर मरमेड तो बड़ा अजीब है। कहकर उसे पैसे दिए। पैसे लेकर वो वहां से चला गया। अब रात हुई। सुन, घर का सारा माल लेकर तुम बाहर कार में रख दो। मुझे भी इस सूटकेस के साथ डिक्की के अंदर रख दो। तब किसी को कोई शक नहीं होगा। तब हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। आज एक दिन तुम शराब को हाथ ना लगाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा पार्टी दूंगा। मुन्ना ने ठीक है कहा। फिर सारा माल उठाकर उसने कार में रख दिया। सूटकेस को भी उठाकर उसने डिक्की में रख दिया। अब ड्राइवर की सीट में बैठकर दारू पीते हुए, ये गुलाटी अब मुझे नसीहत देगा? मुझे शराब पीने से रोकने वाला ये है कौन? ये चोरी का कोई हिस्सा हमें देता भी है? वो हर महीने तनख्वाह देता है बस। कहकर नशे में गाड़ी चलाने लगा। वो यूं गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा चलाने लगा। यूं सवेरा हो गया। कुछ दूरी पर उसे पुलिस चेकपोस्ट नजर आई। लेकिन वो नशे में जाकर सीधा पुलिस जीप से टकराया। झटके से डिक्की खुली और उसके अंदर से सूटकेस बाहर गिरी और गुलाटी उस सूटकेस से बाहर निकला। पुलिस के हाथ सारा माल लग गया। ए, तू गुलाटी है ना? चोर कहीं के, ये क्या हुलिया बना रखा है? कितने दिनों से भागते फिर रहे हो तुम? चलो थाने। इस तरह गुलाटी और मुन्ना दोनों जेल चले गए।